आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो है डेंटल क्राउन्स एंड डेंटल वेनियर्स। क्या है डेंटल क्राउन, क्या है डेंटल वेनियर्स और कब ये ट्रीटमेंट आपको कराना होता है, कौन सा ट्रीटमेंट किस परिस्थिति में कराना होता है, कौन सा ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक के पर्पस के लिए, कौन सा ट्रीटमेंट हेल्थ पर्पस के लिए है। इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर अनुपम, डायरेक्टर डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल वाराणसी। डेंटल क्राउन्स क्या होते हैं? डेंटल क्राउन्स आमतौर भाषा में हम लोग डेंटल क्राउन्स को डेंटल कैप भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके दांतों को चारों तरफ से कवर किया होता है। ये न सिर्फ आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है बल्कि ये आपके दांतों के एस्थेटिक को भी इंप्रूव करता है। चलिए हम लोग जानते हैं आपको डेंटल क्राउन्स लगाने की कब आवश्यकता है। पहला, अगर आपके दांतों का रूट कनाल हो चुका है उसके बाद आपको डेंटल क्राउन्स लगाने चाहिए जो है। दूसरा, अगर आपके दांत में फ्रैक्चर हो गया है, दांत टूट गया है, तो भी वहां पे दांतों को आरसीटी करके यहाँ डेंटल क्राउन्स लगाने पड़ेंगे जो है। तीसरा, अगर आपके दांतों में खाना फंस रहा हो या उसमें बहुत सारे गैप्स हो गए हो जो फीलिंग से नहीं फील हो रहा हो, उस जगह पे भी फिर हमको डेंटल क्राउन्स लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन परिस्थितियों में विशेषकर हमको डेंटल क्राउन्स लगाने चाहिए। चलिए जानते हैं कैसे बनता है डेंटल क्राउन्स। सबसे पहले डेंटिस्ट आपके दांतों को रिसाइज करते हैं, थोड़ा चारों तरफ से दांतों को छोटा करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन लेने के बाद वो इम्प्रेशन लैब को भेज दिया जाता है। पहले जो है कि ये इम्प्रेशन लेने की प्रथा चलती थी, लेकिन अब जो है स्कैनर्स आ गए हैं, डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ जो है। तो स्कैनर आपके दांतों को स्कैन कर लेता है और फिर स्कैन करके डाटा जो है लैब चला जाता है, जो कि आपके दांतों के हिसाब से कस्टमाइज क्राउन बन के आता है। फिर डेंटिस्ट आपके दांतों पे वो क्राउन फिक्स कर देते हैं। आइए जानते हैं हमारे पास क्राउन लगाने में क्या क्या ऑप्शंस हैं। मोस्टली हमारे पास इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक मेटल सिरामिक और दूसरा ऑल सिरामिक। मेटल सिरामिक क्राउन या पीएफएम क्राउन। मेटल सिरामिक क्राउन के ऊपर मेटल के ऊपर सिरामिक्स की कोटिंग की हुई रहती है। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होता है, लेकिन इसके एक ड्रॉबैक्स भी है। जब भी आप एमआरआई कराने जाते हैं तो वहाँ एक कॉशंस लगे हुए रहते हैं, जैसे कि कोई आपके शरीर में कोई मेटल तो नहीं लगा हुआ है या कोई डेंटल क्राउन्स तो नहीं लगे हुए। क्योंकि अगर आपको वहां पे दांतों में मेटल क्राउन लगा हुआ है तो उस जगह का एमआरआई अगर करना हुआ तो वहाँ आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो इस परिस्थिति में कई बार रेडियोलॉजिस्ट आपके क्राउन्स को निकालने की सलाह देते हैं। ऑल सिरामिक क्राउन्स, इसमें जिरकोनिया और इमेक्स क्राउन्स आते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। जैसे आप एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई कराने में इसमें नॉर्मली हो जाता है, इसमें क्राउन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एस्थेटिक के मामले में भी ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर दांतों पे, सामने के दांतों पे आपके लगा हुआ है तो कोई बता नहीं सकता है कि कौन सा दांत आपका नेचुरल है, कौन सा दांत आपका आर्टिफिशियल है। तो ये सब जिरकोनिया क्राउन्स के फायदे हैं। चलिए हम बात करते हैं वेनियर्स की। वेनियर्स एक थिन लेयर होता है जो आपके दांतों के फ्रंट पार्ट को कवर करता है। इसका मेन काम कॉस्मेटिक होता है, यानी आपके स्माइल को ये इंप्रूव करता है। चलिए हम लोग जानते हैं वेनियर्स कब लगाते हैं। जब आपके टूथ डिस्कलर्ड हो, स्टेन्ड हो, या फिर ब्लीचिंग करने से भी वो सही नहीं हो रहे हो, या फिर टूथ थोड़ा चिप्ड ऑफ हो और आप एक परफेक्ट स्माइल चाह रहे हो, इन सब परिस्थितियों में हम लोग वेनियर्स लगाते हैं। आइए जानते हैं वेनियर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के वेनियर्स अवेलेबल है। पहला ईमैक्स वेनियर, दूसरा कंपोजिट वेनियर, तीसरा नो प्रेप वेनियर। ईमैक्स वेनियर जो होता है वो काफी ड्यूरेबल होता है, काफी नेचुरल होता है, लेकिन ये लैब में बनता है। दूसरा कंपोजिट वेनियर, कंपोजिट वेनियर चेयर साइड बन जाता है, ये काफी बजट फ्रेंडली होता है। तीसरा नो प्रेप वेनियर, ये बिना दांतों को घिसे हुए ये तुरंत दांतों पे चिपकाया जाता है। कई बार ये बने बनाए अलग अलग कंपनियों के वेनियर्स आते भी हैं और कई बार हम लोग इंप्रेशन लेके लैब भी भेजते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं वेनियर्स के, और हम लोग पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है किस पेशेंट के लिए क्या सुटेबल रहेगा और क्या ड्यूरेबल रहेगा, उस हिसाब से हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखें क्राउन और वेनियर्स में, तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि हम लोग क्यों क्राउन लगवा रहे हैं, क्यों वेनियर्स लगवा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस एस्थेटिक है तो उस कंडीशन में आपको वेनियर्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस हेल्थ इशू के तरफ है या फिर दांत आपके टूट चुके थे पर उसके बाद आपने ट्रीटमेंट का, उस स्थिति में आपको क्राउन लगवाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ सामने के इंटीरियर टूथ है तो उस कंडीशन में आपको जो है कि वेनियर्स के ऑप्शन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको एस्थेटिक चाहिए और दांतों को कम घिसना पड़ेगा। बहुत हल्का सा ऊपर से एक थिन लेयर को हम लोग घिसेंगे, ग्राइंड करेंगे और उसके ऊपर साइज लेके हम लोग उस पर वेनियर्स लगा देंगे। लेकिन क्राउन के लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा जो है 1 to 1.5 mm तक दांतों को चारों तरफ से रिड्यूस करना पड़ता है, फिर उसके बाद साइज लेके तब उसको लैब भेजते हैं, बन के आता है। तो अगर आपके दांत सड़ चुके थे, उसके बाद आपने रूट कनाल कराया, तो
इस कंडीशन में वीनियर सजेस्टेड नहीं है। इस कंडीशन में आपको क्राउन ही लगवाना चाहिए। लेकिन अगर सामने के दांत आपके डिसकलर्ड है, उसमें स्टेन है, कई बार बच्चों को जन्मजात टेट्रासाइक्लिन रिएक्शन वाले दांत होते हैं जिसमें सामने में एक पीली सी लकीर आ जाती है सामने के इंटीरियर टूथ में, तो इस ढंग वाले जो केसेस होते हैं इसमें हम लोग वीनियर्स लगवा सकते हैं। आमतौर पे आप देखते होंगे कि सेलिब्रिटीज की स्माइल्स बहुत ही खूबसूरत रहती है और देखने में स्माइल करने पे बहुत ही नेचुरल लगती है। उस केसेस में वीनियर्स उनके दांतों पे लगाया हुआ रहता है जिससे उनके स्माइल बहुत ही नेचुरल लगता है और दांत बहुत वाइटिश दिखते हैं जो है। जबकि हमारे आपके या सभी के दांतों का कलर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे हमारे और आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन सेम नहीं है, उसी तरह हमारे और आपके दांतों का, सभी के दांतों का कलर सेम नहीं है। तो इसलिए अगर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो वीनियर इज द बेस्ट। अगर हेल्थ इशू के लिए जा रहे हैं आफ्टर रूट कनाल या फिर फ्रैक्चर क्राउन या फिर चिप्ड दांत, तो उसके लिए क्राउन बेस्ट है। मुझे लगता है कि ये इन सभी बातों से आपके जो भी मन में शंका सवाल उठ रहे होंगे उसका समाधान हो गया होगा। और हमारे वीडियो को आप अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराइए।